एआईएमआईएम चीफ गुजरात चुनाव को लेकर ओवैसी ने कहा कि हम तो सिर्फ 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें ही ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब दूसरे और अंतिम चरण की लड़ाई में शब्दों के बाण और ज्यादा तीखे हो गए हैं, जिससे प्रदेश का राजनीतिक पारा और गर्म हो गया है। दूसरे चरण के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में आज असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर प्रचार किया। एएनआई से बातचीत करते हुए ओवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। गुजरात चुनावों को लेकर ओवैसी ने कहा कि हम तो सिर्फ 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें ही ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। जनता का हमें जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो यकीनन हमारी जीत होगी। ओवैसी ने बताया रैली में क्यों निकले थे आंसू। गुजरात चुनाव में ओवैसी की जमालपुर रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ओवैसी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे जुड़े सवाल पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि रैली में बिल्किस बानो का जिक्र किया तो मैं भावुक हो गया था। उन्होंने कहा कि वो 20 साल के बाद भी अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है। ओवैसी ने कहा कि इस मसले पर अगर आपका दिल नहीं नर्म होगा तो आप इंसान होने के काबिल नहीं है। मैं बिल्किस और उसके हस्बैंड को सलाम करता हूं। काले झंडों से कमजोर नहीं हुआ हौसला। गुजरात की महज 13 सीटों पर अपनी ताकत आजमाने उतरे ओवैसी ने आज अहमदाबाद में एक रोड शो किया। इस दौरान एआईएमआईएम चीफ को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। रोड शो के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए और ओवैसी गो बैक के नारे भी लगे। इसके बाद भी एआईएमआईएम अध्यक्ष का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारा विरोध करती हैं। एक तरफ बीजेपी काले झंडे दिखाती है, दूसरी तरफ कांग्रेस दिखाती है। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल पर जमकर हमला किया। गुजरात चुनावों में ओवैसी के निशाने पर केजरीवाल भी है। केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व को मानता हूं। ओवैसी ने पूछा कि तो क्या वे भारत के संविधान को नहीं मानते। ओवैसी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आप इससे देश में क्या संदेश दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि आज पूरे भारत में लड़ाई ही इस बात को लेकर है कि हम पीएम मोदी से बड़े हिंदुत्ववादी हैं, फिर चाहे वह केजरीवाल हो या राहुल गांधी या फिर बाकी पार्टियों के नेता। ये सभी अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करना चाहते हैं, नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं। इन्हें फर्क ही नहीं पता है, इसलिए बीजेपी जीतती है। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर चुप। ओवैसी ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला तुड़वा दिया था। जब मूर्तियां रखी गई थीं तब भी कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, ये वही तो बात बोलेंगे। इस दौरान ओवैसी ने एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने कहा कि बदरुद्दीन भाई ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो वही जानते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा।